श्रीमती अरुणा मोदी जी, जो उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक मंत्री हैं, श्रीमती आशा जी, विकास जी और लखनऊ के सभी संस्कृत प्रेमी विद्वज्जन, विद्यार्थियों, मीडिया कर्मी को आज के इस कार्यक्रम में हम सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। भारतीय संस्कृति में उत्तर प्रदेश की संस्कृति, कोई भी संस्कृति, हर संस्कृति का निर्माण समाज से होता है। समाज ही उसकी जड़ है। समाज के परिप्रेक्ष्य में ही संस्कृति का निर्माण होता है। पुरानी हमारी संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हम उस अधुनातन युग की तरफ जा रहे हैं जहाँ शायद मानवीयता, मनुष्य को मानव कहने में, आदमी कहने में और आदमी के साथ आदमियत रहने में बहुत मुश्किल हो रही है। हम सबका उत्तरदायित्व है कि हम उस संस्कृति को, उस पुरानी संस्कृति को, उस पारंपरिक संस्कृति को अक्षुण्ण रखें, बनाए रखें। उत्तर प्रदेश सरकार के एक बहुत प्रमुख मंत्री हम लोगों के बीच में हैं और एक बड़ा प्रमुख दायित्व है उनका। उन्होंने इस कार्य में आकर के, इस उत्सव समारोह में आकर के जो समय दिया है, उसके लिए हम उनका स्वागत भी करते हैं, वंदन भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। हमारे बीच श्रीमती आशा जी हैं, विकास जी हैं, इलाहाबाद बैंक के डीएम, और ये सारे लोगों ने जो समय दिया, जो हमारे निवेदन पर जो यहाँ पधारे हैं, हम उन सब का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में ये वो उत्तर प्रदेश है जहाँ पर तरह तरह के श्रम गीत, तरह तरह के सांस्कृतिक गीत, तरह तरह के लोकगीत इस संसार में, इस प्रदेश में प्रचलित हैं। चैती है, सोहर है, बिरहा है, न जाने कितने, पहले जाता के गीत। अब हमारे समाज से जाता शब्द चला जा रहा है। कोई हमारा आज का बच्चा जानेगा ही नहीं कि जाता क्या है, जानते कि गीत क्या होते थे, रोपाई के गीत क्या होते थे, कटनी के गीत क्या होते थे, खलिहान के गीत क्या होते थे। इस तरह के न जाने कितने तरह के गीत हमारी भारतीय संस्कृति को और उत्तर प्रदेश की संस्कृति को जीवित रखते थे। और वो सबके बहुत वैज्ञानिक आधार थे और उन वैज्ञानिक आधारों के पीछे वो हमारा एक जीवंतता बिछी हुई थी, जो आज के इस आधुनिक युग में, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के युग में हम पारंपरिक उन सारी चीज़ों को खोते जा रहे हैं। उनके बोल खोते जा रहे हैं, उनके धुन समाप्त होती जा रही है, जो रहन है, जो शैली है, वो सब कुछ समाप्त होती जा रही है। इसका सब कुछ का दायित्व तो संस्कृति विभाग का है कि वो उसका संरक्षण करे। हमारी उस पुरानी जीवंतता का, हमारी उस पुरानी शैली का जीवंत रखे। अगर हम उसे रोक तो नहीं सकते इस संक्रमण से, लेकिन जो हमारी पुरानी चीजें हैं, मुझे याद है कि मैं आजमगढ़ में था और पूरे इंग्लैंड से, विश्वविद्यालय से एक लोक साहित्य पर रिसर्च करने के लिए पूरी टीम आई हुई थी और केवल एक सब्जेक्ट थी, वो सोहर का। तो जितने नए तरह के बच्चे और लड़कियां थी, उनसे सोहर नहीं गवा रहे थे। वो सोहर गवा रहे थे, वो खोज रहे थे कि 80 वर्ष की बुढ़िया कौन है, अगर उससे सोहर याद है तो उस सोहर का हम रेपांकन करेंगे, क्योंकि उस रहन की, उस ध्वनि की और उस चीज की आज कोई शैली मिलेगी नहीं। आज के तो सोहर में, आज अगर सोहर गाया भी जाता है या ब्याह के गीत गाए भी जाते हैं या संस्कार गीत गाए भी जाते हैं, तो उसमें भी संक्रमणशीलता आ गई है, फिल्मी धुनों का, फिल्मी गानों का, उनके तरह। इसके संरक्षण के लिए यह संस्था कार्यरत है। उसका एक नमूना हमारे बीच में आज होगा, मंजुला जी पेश करेंगी। वो बहुत देश विदेश, बहुत जगह उन्होंने गाया है। पारंपरिक लोकगीतों को शायद हम जीवंत रूप में देख सकेंगे, सुन सकेंगे, और हम सब में यह अभिलाषा हो कि हम जहाँ के भी हों, जिस गांव के हों, जिस संस्कृति के हों, कम से कम वहाँ के लोकगीत, वहाँ के एक जीवंत संस्कृति के अपने अंदर छिपाए रखें, अपने बच्चों को बताएं। आपको सूरीनाम, त्रिनाद, चेकोस्लोवाकिया में
जहाँ जितना ज्यादा सोहर आपको मिलेगा उतना आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। ऐसा ये बड़ी दिक्कत हो रही है। चेकोस्लोवाकिया में जितना सोहर गीत मिल रहा है आज, उतना सोहर गीत उत्तर प्रदेश में नहीं गाया जा रहा। उससे आशा जी का, डीजीएम साहब का सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन।